हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया था, जो पूरी तरह से डिपेंड होती है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। मैंने पहले बताया था कि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन से पूरा डिस्कस किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है BeSO4, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। MgSO4, CaSO4 ये मैंने कराया था, SrSO4, ठीक है ना। और ये बता दिया था क्या, बेरियम सल्फेट, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन एल्कली अर्थ मेटल की इंक्रीज होती है क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है। एल्कली अर्थ मेटल की साइज एल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ी होती है ना। अब आप देखो, दूसरा है BeCO3 is greater than MgCO3 is greater than CaCO3 is greater than SrCO3 is greater than BaCO3, राइट। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर एल्कली अर्थ मेटल का, ये तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। अब तीसरा है Li2CO3 इज स्मॉलर देन क्या, Na2CO3 इज स्मॉलर देन, ठीक है ना। K2CO3 is smaller than Rb2CO3 is smaller than क्या, CS2CO3। ये रहा, ये सॉल्युबिलिटी रही। आगे हम देखते हैं क्लोराइड का, चौथा क्लोराइड का है। तो क्लोराइड में भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। BaCl2। ये ट्रेंड से आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चंस मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। पांचवा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। LiOH इज स्मॉलर देन NaOH is smaller than KOH is smaller than क्या, पोटेशियम के बाद रुबिडियम RbOH is smaller than CSOH। ये तो एल्कली मेटल का है। एल्कलाइन में भी यही ट्रेंड चलेगा। सेम ट्रेंड किस में चलेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। जैसे BeOH whole twice is smaller than MgOH whole twice is smaller than CaOH whole twice is smaller than SrOH whole twice is smaller than BaOH whole twice। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, साइज बढ़ने के साथ इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रेंड ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में मेटल की साइज बढ़ती चली जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो यहां पर देखो, इन ऑक्साइड solubility of alkaline earth metal, alkaline earth metal also increases
स्मॉलर देन MgO इज स्मॉलर देन CaO इज स्मॉलर देन क्या, SrO इज स्मॉलर देन BaO। यानी साइज इसका मेटल का बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब हम आते हैं दो छोटे छोटे बता दें, फिर इसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट में चलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इट इज फॉर्म बाय क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम। कंबाइनिंग एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है। दूसरा, बोथ कंबाइनिंग एटम रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों कंबाइनिंग एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है ना। एटम, तीसरा कंबाइनिंग एटम मस्ट हैव 5, 6 or 7 electron in their valence shell, in their valence shell। ठीक है ना। अगर वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो ये कैसा मिलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, ठीक है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनता है इसे हम देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, following atom do not complete its octet। Atom do not complete its octet। ठीक है ना। वो कौन कौन से एटम है जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम अभी बता दें या बाद में बताएं, अभी जान लो।
ठीक है ना। अभी जान लो जैसे हाइड्रोजन है भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंट बना करके 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो ऑक्टेट ने पूरा किया। बोरान, बेरिलियम, बोरान, ये अपना ऑक्टेट कभी पूरा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 और 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा, इसलिए ऑक्टेट अपना पूरा नहीं करते हैं क्योंकि इनका अपरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 से कम है, 5 से कम है। अब आप यहां पर देखो, नहीं 4 से कम है, 4 में तो बन जाएगा, तो 4 से कम है इसलिए इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अब आप देखो H2 कैसे बनता है, H, ठीक है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्लस, दूसरा H, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप किए, ये आपस में ओवरलैप किए, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, तो ये H बॉन्ड H बना, ये H2 है, तो कौन सा आया, सिंगल बॉन्ड बना। दूसरा हम देखते हैं O2, ठीक है ना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 होते हैं ना, 2 और 6, एक इधर और एक इधर। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन में हम देखेंगे, ठीक। अब यहां पर ये क्या दिया, देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये डबल बॉन्ड बन गया। हम N2 लें, ठीक है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 2 और 5, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर कर ले और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, प्लस दूसरा N हम ये कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब आप देखो यहां पर N, दूसरा N, ये देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप कराओगे तो क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसी तरह से हम HCl लें, तो भाई देखो या H तो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, लेकिन Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग करके क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो देखो अब डायरेक्ट हम करते हैं, ये H है और ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो क्या मिला, H बॉन्ड Cl, HCl हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब आप ये चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लें, Cl2, एक Cl में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और दूसरे Cl में भी कितने हैं, 7, 8 पूरा हो गया इसका भी, 8 पूरा हो गया इसका भी, तो Cl बॉन्ड Cl हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इस तरह से ये बाय शेयरिंग द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखो
इसको हम मिटा दें। कोवैलेंसी कितना होता है? कोवैलेंसी क्या होता है? ठीक है ना? किसी एटम द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है वही उसकी क्या होती है? कोवैलेंसी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड क्या? कोवैलेंसी। इज कॉल्ड कोवैलेंसी। H इन H2 कोवैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन इन O2 कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। Cl इन Cl2 कोवैलेंसी कितना? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो 1 होगी। नाइट्रोजन इन N2 कोवैलेंसी कितनी होगी? ठीक है ना? बोलिए 3 होगी। लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल ये बनाना है NH3। आप जानते हो कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नाइट्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। और यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। लेकिन आप ऑक्सीजन अरे नाइट्रोजन का देखोगे तो यहाँ पर कितना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो N इन NH3 कोवैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। H इन NH3 ये कितना होगा? 1। एक हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, तो वहां पर उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर है ना? अब आप देखो ये देखिए नोट, ये ध्यान से लिखना, ठीक है? एक मिनट टेढ़ा हो गया। नोट में देखो, ठीक है ना? सम एटम शो मोर देन 1 कोवैलेंसी called variable valency. It occurs when atom has vacant d orbital. ये तभी होता है जब इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है ना? ये तभी होता है। तो d ऑर्बिटल किस सेल से शुरू होता है भाई? तीसरे सेल से शुरू होता है। तो पीरियड 1 और पीरियड 2 के एलिमेंट एक से ज्यादा यानी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेंगे। लेकिन पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स के पास वैकेंट डी या एफ ऑर्बिटल होता है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं।
such atom expand their octet। क्या अपना ऑक्टेट को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस फॉर्म 2 कंपाउंड PCl3 एंड PCl5, ठीक है ना। सल्फर कई तरह का बनाता, मैं 2 बनाऊंगा, SF4 एंड SF6। तो 2 तरह की वैलेंसी दिया, 2 तरह की वैलेंसी दिया कि नहीं, बोलो भाई। SF2 भी बना सकता है, SF2 भी बना सकता है कि नहीं, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्लियर। तो हम इसको अप्रूव करेंगे कि कैसे बनाएगा। अब यहां पर इसकी वैलेंसी कितनी है, फास्फोरस की 3, लेकिन यहां पर क्या है 5, यहां पर इसकी वैलेंसी क्या है 4, और यहां पर इसकी वैलेंसी क्या है 6, ठीक है ना। इसमें वैलेंसी इसकी 6 है, तो एक से ज्यादा वैलेंसी अगर शो कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इट शो वेरिएबल वैलेंसी, क्लियर। चलिए देखते हैं। हम PCl5 का करते हैं। PCl3 देखिए, फास्फोरस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है ना। और इस पर कितना Cl है, 3 Cl है। Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बोलो, 7। देखिए ठीक है। अब यहां पर देखो, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, लेकिन फास्फोरस देखो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ये क्या होगा, ओबे ऑक्टेट रूल। क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बना क्या, P, इस तरह से बना, ये लोन पेयर है। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इन्हें क्या कहेंगे, जो शेयरिंग कर रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या इसे नॉन बॉन्डेड को क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। तो आप ये देखो, जो शेयरिंग कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखो, फास्फोरस में देखो कैसे हुआ, हमने देखा 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो आउटर मोस्ट शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, ये तो भरा हुआ है। तो ये देखो 3s है, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ये तो भरा हुआ है। ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब 3p है, यहां पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ Cl को, एक Cl को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो यहां पर एक Cl आ जाएगा, यहां पर एक Cl आ जाएगा, यहां पर एक Cl आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये क्या होगा, S के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, और 3p के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं। तो पूरी तरह से ऑक्टेट पूरा हो गया,
इसे कर लो, ये कर लो, ऐसे। तो इस तरह से मिल गया। अब आते हैं PCl5 के केस में। PCl5 के केस में तो वहां पर देखें फास्फोरस ले 15, लास्ट में क्या आ जाएगा 3s2 3p3 3d क्या है खाली है, ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर देखो ये 3s है, यहां पर क्या आएगा 3p है और यहां पर 3d हम जोड़ लिए। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब आप देखिए ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हमारे पास Cl कितना है 5, इसके लिए हमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। जब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या होगा इट अंडरगोज, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बॉन्ड बनता है उतना ही ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है, मजबूत होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा 3d में, और तब हमारे पास ये 3s हो गया एक इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने हैं 3p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3d में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, ठीक है। तो यहां पर एक Cl यहां पर आएगा क्योंकि हमारे पास 5 Cl भी है, तो एक Cl यहां पर आ जाएगा, दूसरा Cl यहां पर आ जाएगा, तीसरा Cl यहां पर शेयरिंग कर रहा है, चौथा Cl यहां पर आ जाएगा, पांचवा Cl यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 से बाद ज्यादा हो गए, फिर भी स्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है ज्यादा बनाता है। फिर भी स्टेबल है क्यों कि नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 10, ये भी फेलोर ऑफ ऑप्टिक रूल है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये 5 इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्लोरीन में कितने होते हैं बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। Cl देखो ना 17 होता है 2 8 7, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया,
इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? अब बचा, देखिए इस Cl का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन फास्फोरस देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इसको बॉन्ड लाइन में करोगे बॉन्ड लाइन, तो जितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने वैलेंस में हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस तरह से क्या होगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? इसके आगे की कहानी हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।